दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस इंसान की जिसने सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की किस्मत बदली है। यह सिर्फ एक बुक रिव्यू नहीं है, यह उस दर्द, संघर्ष और हिम्मत की कहानी है जिसे पढ़कर इंसान अंदर तक हिल जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म ऐसे समाज में हुआ जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से होती थी। बचपन से ही उन्होंने अपमान सहा। स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था। कोई शिक्षक उनकी कॉपी छूना नहीं चाहते थे। प्यास लग जाए तो खुद पानी भी नहीं पी सकते थे क्योंकि अछूत होने का दाग उनके माथे पर लगा दिया गया था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक ऐसी जाति में जन्म लिया जिसे समाज नीच, अछूत मानता था। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। जहाँ लोग टूट जाते हैं, वहाँ अंबेडकर साहब ने खुद को और मजबूत किया। उन्होंने अपने अपमान को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना दी। गरीबी थी, ताने थे, भेदभाव था, फिर भी उनके अंदर पढ़ने की आग कभी बुझी नहीं। किताबें उनके लिए सिर्फ शिक्षा नहीं थी, आज़ादी का रास्ता थी। उन्होंने विदेश जा कर के पढ़ाई की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं से उच्च शिक्षा प्राप्त किए। जब वे भारत लौटे तब उनके पास सिर्फ डिग्रियां ही नहीं थी, उनके पास एक सपना था जहां किसी भी इंसान को उसकी जाति की वजह से छोटा महसूस ना हो। उन्होंने सवाल किए, समाज से उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसने सदियों से लाखों लोगों को दबा रखा था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका ज्ञान। वे जानते थे कि अगर समाज बदलना है तो कानून बदलना होगा। जब भी लोग भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा। लेकिन सच यह नहीं है। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, उन्होंने उस भारत की नींव रखी जहां गरीब, मजदूर, महिलाएं और छोटे वर्ग के लोग सबको इंसान और बराबरी का अधिकार समझा जाए, जहां सबको शिक्षा का अधिकार मिले, जहां सबको एक बराबर समझा जाए। उनकी सोच सिर्फ दलित समाज तक ही सीमित नहीं रही। वे हर उस इंसान के लिए लड़े जो समाज में कमज़ोर था। महिलाओं के लिए उनका संघर्ष। आज महिलाएं पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं, संपत्ति में अधिकार मांगती हैं, तो इसके पीछे बाबा साहेब का बहुत बड़ा योगदान रहा। उस दौर में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना आसान नहीं था। समाज मानता था कि महिलाएं घर तक ही सीमित रहें, चौका बर्तन करें और यहीं तक उनका जीवन सीमित रहे। महिलाओं को बढ़ने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ, शिक्षा मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा, किसी समाज की प्रगति इस बात पे मापी जाती है कि वहाँ की महिलाएं कितनी आगे हैं। किसी समाज की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वहाँ की महिलाएं कितनी आगे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष किए। उन्होंने मजदूरों के लिए भी आवाज़ उठाई, संघर्ष किया। बताने को तो फिर भी बहुत कुछ है, वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी।
पर उनके जीवन में जातिवाद उनकी जीवन की सबसे बड़ा दर्द था। वो विदेश से पढ़कर लौटे थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन भारत में लोग पहले उनकी जाति देखते थे, ज्ञान नहीं। समाज ने उन्हें हर बार छोटा महसूस कराया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को नफ़रत में नहीं बदला, उन्होंने उसे बदलाव की ताकत बना ली। तो दोस्तों, बुक रिव्यू शुरू करते हैं। इस बुक का नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर ML परिहाल और ये बुक बुद्धम पब्लिश से प्रकाशित है, जो लगभग आज से मैंने 3-4 साल पहले खरीदी थी। उस समय इस किताब का जो मूल्य था, यहाँ पे मूल्य देखिए इसका लिखा है, उस समय 200 रुपये की थी ये किताब। ये देखिए यहाँ पे मूल्य है 200 रुपये। आज कितने की है हमें नहीं पता। जब बुक को खोलते हैं तो सबसे पहले अम्बेडकर साहब जी की फ़ोटो और ये एक विषय सूची देखने को मिलता है। अगर आप देख पा रहे हैं विषय सूची तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको साफ दिखाई दे रहा हो। और इसके अगले पेज पे भी विषय सूची है और ये पेज लगभग समझ लीजिए सीधा सीधी 360 पेज की किताबें हैं, वैसे तो 358 है। और ये है किताब के लेखक और ये लेखक के माता पिता। जब हम बुक खोलते हैं तो सबसे पहले आता है बाबा साहेब के पूर्वज के बारे में, उनके जो दादा थे परदादा थे वो सब क्या करते थे, क्या नाम था। और उसके बाद ये है भीमराव अम्बेडकर जी की वंशावली, उनके जो वंशावली हुए, पुत्र हुए और उनके जो भाई के पुत्र हैं वो सब के भी पुत्र हुए होंगे आगे, तो वो सब अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनका क्या नाम है, उनके बारे में उनका नाम बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। और ये वो महापुरुष हैं जिनसे भीमराव अम्बेडकर बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ये उनके प्रेरणा स्रोत थे। और यहाँ पे है भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का फोटो, जिनका नाम था रामजी सकपाल। यहाँ पे वर्णन है, अछूत के लिए बंद थे स्कूल के दरवाजे। बाबा साहेब के बचपन और शिक्षा की कहानी तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इस किताब में ऐसे अध्याय हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। भीमराव अम्बेडकर की सबसे खास बात ये थी कि वो भूखे रहे लेकिन अथाह किताबें खरीदी। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो इस किताब में एक बात बार बार सामने आती है कि अम्बेडकर साहब के लिए ज्ञान किसी भी दौलत से बड़ा था। उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो थी किताबें, ज्ञान। और जब हम किताब के आगे बढ़ते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं ये किताब बहुत ही अच्छी है, इसका बुक का प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर तरीके से इस किताब में लिखा गया है, बहुत ही साफ सुथरे से। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो कैसे उन्होंने पढ़ाई किया, कितने संघर्ष झेले। उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो वो उनके जो पिता थे वो अपने बेटे के ससुराल जाकर अपने बेटी से गहने उधार लेते थे और उसको गिरवी रख कर भीमराव अम्बेडकर के पढ़ाई के लिए खर्च निकालते थे। और जब पैसा होता था तो फिर वो जाकर सुनार की दुकान से अपने बेटी के गहने छुड़ा कर फिर उसे वापस कर देते थे। इसी तरह से कई बार भीमराव अम्बेडकर के पिता ने अपने बेटी का गहना गिरवी रखकर भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई पूरी की। और हम आगे बढ़ते हैं तो ये है साहू जी महाराज और सियाजी राव। इन्होंने भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाई में बहुत ही मदद की, जिसकी वजह से भीमराव अम्बेडकर लंदन जाकर पढ़ाई किए बहुत ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से। पर भीमराव अम्बेडकर जब विदेश गए पढ़ने के लिए तो उनके ऊपर एक शर्त रखा गया कि जब तुम विदेश से पढ़ कर आओ तो 10 साल तक मेरे यहाँ काम करोगे, तभी तुम विदेश पढ़ने जा सकते हो। ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये भीमराव अम्बेडकर के कॉलेज की फ़ोटो है जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे। ये भीमराव अम्बेडकर की उस समय की फ़ोटो है जब वो विद्यार्थी हुआ करते थे। यहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए रवाना होना। और ये है भीमराव अम्बेडकर के टीचर्स जिनसे भीमराव अम्बेडकर ने पढ़ाई की। और यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं जो भीमराव अम्बेडकर
की तारीफ़ कर रहे हैं। ये एक लेटर है, खत है जो वो दूसरे टीचर को भेज रहे हैं कि ये बहुत ही होनहार बच्चा है पढ़ने में। और ये फ़ोटो है लंदन की, जहाँ पे भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई करते थे। और ये है संकल्प वृक्ष, जहाँ पे भीमराव अम्बेडकर ने संकल्प किया था कि मैं इस कास्ट सिस्टम को हटा दूंगा। और इस संकल्प के पीछे क्या कहानी होगी, ज़रूर आप ये पढ़ना चाहेंगे। अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप इस किताब को पढ़ने में उतना आनंद और लाभ नहीं उठा पाइएगा। और इस फ़ोटो की सबसे अच्छी बात है कि भीमराव अम्बेडकर के अलग अलग एज में अलग अलग फ़ोटो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे छापी गई है। और ये भीमराव अम्बेडकर की पत्नी है जिनका नाम है रमाबाई। और यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी है। और इस किताब में सबसे हमें यही अच्छी बात लगी कि यहाँ पे आप पूरे किताब में जैसे जैसे आप किताब की गहराइयों में जाते हैं वैसे वैसे भीमराव अम्बेडकर के जो कार्य हैं, विचार हैं, बहुत ही गहराई से आपको पढ़ने को मिलेगा। और हर एक पेज के बाद आपको एक फ़ोटो दिखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे महापुरुषों की फ़ोटो है। और ये तब की हमें फ़ोटो लगता है जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। ये महात्मा गांधी जी हैं। ये दूसरी गोलमेज सम्मेलन की फ़ोटो है। और इतनी सारी फ़ोटो है कि जब आप पढ़ते हैं और फ़ोटो को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम वहाँ पे उपस्थित होकर ही ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये अछूतों का मसीहा भीमराव अम्बेडकर, ये देखिए पूरे बुक में ही बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोटो लगी हुई है। ये संविधान सभा का फ़ोटो है। और ये है भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें जो भारत का कैसे विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का, गोलमेज सम्मेलन में क्या बातें हुई, बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से बताया है। और भीमराव अम्बेडकर ने कितना संघर्ष किया। महान सत्याग्रह, महान सत्याग्रह, ये वह सत्याग्रह है जहां पानी पीने के लिए संघर्ष किया अम्बेडकर ने। लेकिन क्या सिर्फ पानी पीने के लिए इतना बड़ा संघर्ष आंदोलन हुआ था, या इसके पीछे कुछ और बात थी? जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो महान सत्याग्रह क्यों हुआ, उस समय क्यों अछूतों को पानी नहीं पीने दिया जाता था सार्वजनिक जल से, जिस जल में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, मुस्लिम पानी पी सकते थे, ईसाई पी सकते थे, वहाँ पे अछूत पानी नहीं पी सकते थे, दलित वर्ग के लोग पानी नहीं पी सकते थे। तो इस पर भीमराव अम्बेडकर ने कई साल तक सत्याग्रह चलाई, केसें लड़े और उन पर पथरावबाजी भी हुई। और इन्हीं सब को देखते हुए भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत ही बड़ी फैसला की, और वो फैसला थी मनुस्मृति का दहन। जब मैंने मनुस्मृति दहन वाला अध्याय पढ़ा तो मेरे मन में कई सवाल आए। आखिर अम्बेडकर साहब ने इतनी बड़ी कदम क्यों उठाई? उसके बाद आता है काला राम मंदिर, जहाँ पे उन्होंने शूद्रों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए 11 या 13 साल तक बहुत ही बड़ा संघर्ष किया। ये सारी बातें आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगी कि कैसे भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, इसके पीछे क्या रहस्य था, क्या राज्य था कि उन्होंने बौद्ध ही धर्म को क्यों चुना। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा ये किताब पढ़ने के लिए कि एक बार आपको भीमराव अम्बेडकर की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए कि कैसे उन्होंने अकेले ही संघर्ष किया उस समाज से जिस समय, जिस काल में रूढ़िवादियों लोग का अधिक बोलबाला था, उनके हाथ में सत्ता था। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बुक रिव्यू यहीं ख़त्म करते हैं और फिर हम आपसे मिलेंगे अगले बुक रिव्यू के साथ।